सनातन धर्म और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ रीवा से निकले पंडित सज्जन तिवारी इन दिनों साइकिल यात्रा पर हैं। उन्होंने 16 दिसंबर को अपनी 4000 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू जोड़ो भारत संकल्प साइकिल यात्रा शुरू की थी, जिसमें अब तक वे करीब 700 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। वहीं इस यात्रा के दौरान पंडित सज्जन तिवारी अपनी साइकिल पर ही कंबल, दवाइयां और जरूरी सामान लेकर चलते हैं, जबकि भोजन और ठहरने की व्यवस्था उन्हें रास्ते में मंदिर और धर्मशालाओं में मिल जाती है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। उनका उद्देश्य देश भर में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता फैलाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मांग है। हिंदू धर्म को बढ़ावा देने और हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए रीवा से साइकिल यात्रा पर निकल पड़े हैं पंडित सज्जन तिवारी जी, जो रीवा से लगातार साइकिल यात्रा कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता का अधिकार दिलाने के लिए। साथ ही कई ऐसी धार्मिक बातें लेकर वो चल रहे हैं और उनका संकल्प है 4000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करना। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ अड़चनें उनके साथ आ रही है उनके सामने, या किस तरह की परेशानी हो रही है और आखिर उनने ये यात्रा करने की क्यों सोची। पंडित जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आखिर ये साइकिल यात्रा आपने क्यों सोचा, कैसे आपके दिमाग में ये यात्रा करने का विचार आया? जी, मेरा नाम सज्जन तिवारी, मध्य प्रदेश के रीवा जिले का रहने वाला हूँ। और मेरी सनातन हिंदू जोड़ो भारत संकल्प साइकिल यात्रा जो कि 4000 किलोमीटर की है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने, सनातन हिंदू राष्ट्र के जागरण के लिए अपन यात्रा कर रहे हैं। हम 16 दिसंबर 2025 यात्रा शुरू किए हैं। यात्रा लगभग हमारी अच्छे ढंग से चल रही है, सभी लोगों को सहयोग सम्मान मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना था, उनसे मिलना था, उप मुख्यमंत्री जी को मिलना था, लेकिन कल से आज उनके निवास पर गया था, मिल नहीं पाया। आगे की यात्रा उनसे मिलने के बाद ही शुरू करूँगा। उपवास करते हुए भोजन को त्याग करके आगे की 4000 किलोमीटर की अपनी यात्रा तय करूँगा। पंडित जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये होगा, आप ये साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि साइकिल को दिखाया जाए। आपने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है, बोर्ड पे सभी चीज़ें लिखी है, सनातन हिंदू जोड़ो भारत संकल्प यात्रा जो आप कर रहे हैं। साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि साइकिल में आपका सामान भी रखा हुआ है। क्या क्या रखा है और किस तरह से आप ठहरते, और अभी तक आपने कितनी यात्रा पूर्ण कर ली है? अभी तक मेरी 700 किलोमीटर की यात्रा हो गई है। मैं लगभग एक दिन में 70 से 80 किलोमीटर की यात्रा तय करता हूँ। और रात्रि में जब कहीं अपन मंदिर मिलते हैं, संत समाज मिलते हैं, उनके बीच बैठता हूँ, रुकता हूँ, रात में गौ माता की आरती कराता हूँ, हनुमान चालीसा पाठ कराता हूँ। मेरा ये बैग है, इसमें मेरा नित्य सामग्री है, जो कि ठंड से बचने के लिए अपन कंबल लिए हैं, दवाई लिए हैं, और अगर भोजन कहीं मिल गया, कोई दे दे तो भोजन भी ले लेते हैं। यही मेरा अपन सामान के साथ अपन साइकिल यात्रा कर रहे हैं और अपन साइकिल के साथ निकल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने जिस तरह से जानकारी दी और बताया कि गौ माता को राष्ट्र माता का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में गौ माता को माता की तरह पूजा तो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो व्यवस्थाएं है या उनको जो पूर्ण रूप से हमें व्यवस्था देनी चाहिए या उनका ध्यान रखना चाहिए, वो थोड़ी कमी रह जा रही है, जिसको लेकर पंडित जी लगातार यात्रा कर रहे हैं। और अब वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे, और जिसके बाद अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो उपवास के साथ इस यात्रा को पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं संजना, स्वराज एक्सप्रेस भोपाल।